अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में भी आप लोगों के पूछे गए सवालात के जवाब दूंगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि अक्सर आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और फिर वही चीज़ जो है ना वो मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तारक भाई, मेरा नर मादा 14 दिन हो गए हैं करास को, पर अभी तक अंडे नहीं दिए हैं उन्होंने। कब देगा अंडे? भाई ये जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है ना, उससे पहले यानी जो 2 दिन पहले की वीडियो है, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि मादियाँ कब अंडे देती हैं। तो शायद वो अभी तक आपने वो वीडियो देखी नहीं है। बहरहाल इसका 20-25 दिन भी हो जाते हैं जिन्होंने पहले ब्रीड की हुई होती है। पहली ब्रीड इस सीज़न की जब पहली ब्रीड करेंगे तो आपको तकरीबन कुछ मादियाँ 1 माह से भी ज़्यादा क्रॉस होती रहती हैं। कुछ मादियाँ जो हैं वो 20-25 दिन के अंदर जो है अंडा दे देती हैं, लेकिन जो अगला क्रॉस वो देंगी वो तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर ही दे देंगी। इसके बाद जो पठियाँ हैं जिन्होंने पहली मर्तबा रीड करनी है, वो बाज़ दफ़ा 35-40 दिन भी लगा देती हैं। ये आपकी खुराक और उनकी जो बॉडी है उस पे डिपेंड करता है। इसके बाद है भाई, मेरा तीतर मादा ने पहली बात 14 अंडे दिए थे। 20 दिन मादा कुड़क बैठी रही, लेकिन आज सुबह मादा को सर्दी लगी हुई थी और सख्त ज़ुकाम लगा हुआ था। मादा अंडों से उठी उठी हुई थी। अब मैंने नर और मादा को अलग करके खुड्डे से निकाल दिया है और अंडे इनक्यूबेटर में रख दिए हैं। वेब्रामाइसिन खिलाई है और थोड़ी ब्रूफन दी। अब इस ऐसा कोई हल बताएं जिससे मादा जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा से अंडों पे कुड़क बैठ जाए, क्योंकि अगर बच्चे इनक्यूबेटर में निकल आए तो मादा के बगैर बच्चे मुझसे मर जाएंगे। मसला बना हुआ है, जल्दी बताएं वकास। अच्छा, ओकाड़ा खटक से। अच्छा भाई, ये मादा आपकी अंडों से कितने दिन उठी रही है? देखिए, मादा कुछ टाइम अंडों पे उठती है, तकरीबन 2 घंटे तक। अगर वो नहीं बैठती तो फिर इसका मतलब है कि ये ख़तरे की घंटी है। इलाज तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर ज़ुकाम है, वेब्रामाइसिन दे रहे हैं और उसके बाद जो है ब्रूफन भी साथ दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। इलाज तो आप बिल्कुल ही ठीक कर रहे हैं इसका। लेकिन ये जो बर्तन जिसमें आप पानी डाल रहे हैं उसको आपने चेंज करना है। इसके अलावा वेब्रामाइसिन जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि इस तरह देना है, वरना यही वेब्रामाइसिन इस मादा की जान भी ले सकता है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी थी कि अगर मादा अंडों पे दोबारा बैठती है तो फिर आपने उसका इलाज भी जारी रखना था और उसको अंडों पे एंगेज रखना था। तो अब पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं, अब मेरे ख्याल में शायद मादा दोबारा अंडों पे नहीं बैठेगी। तो ये तो हाँ, यहाँ पे मसला हो जाएगा। अगर उसने सेट होना है तो 1-2 दिन में वो सेट हो जाएगी, अगर वो मेडिसिन उसकी काम कर रही हैं तो। इसके बाद जो है आप ट्राई करें, हो सकता है मादा अंडों पे बैठ जाए। आपने इस तरह करना है कि जिस दिन आपको लगे कि मादा बेहतर हो रही है, तो आपने सेकंड टाइम या मतलब सूरज गरूब होने से 1 घंटा 2 घंटे पहले अंडों को उठा के ना, 1 2 3 4 अंडे ही उठा के वो रख दें उसी जगह पे। अगर वो मादा उन पे अंडों पे बैठ जाए तो फिर बाकी जो अंडे हैं वो भी आपने उठा के उसके नीचे रख देने हैं। अगर वो नहीं बैठी तो फिर तो 20 दिन हो गए हैं, तो अभी 4-5 दिन मेरे ख्याल में बच्चे तो वो निकल आएंगे। 4-5 दिन, कुछ 27 दिन के बाद निकलते हैं, कुछ 26 दिन के बाद। आजकल मेरे ख्याल में 23 या 25 दिन के बाद निकलेंगे। तो बाकी आपने रख देने। अगर नहीं तो फिर तो मजबूरी आपको इनक्यूबेटर से ही निकलवाने पड़ेंगे और वहाँ पे ही उनका जो ब्रूडर टाइप है
जो इनक्यूबेटर है आपका, उसी इनक्यूबेटर का आपने जो टेम्परेचर है जहाँ पे आप मतलब सेट किया हुआ है ना, तो उसके बाद उस टेम्परेचर को लो सेट कर देना है उसके इनक्यूबेटर के। तो उसी के अंदर ही आप उनको पाल सकते हैं, खुराक पानी डाल के उसके अंदर जो है वो आप रख सकते हैं, पाल सकते हैं उसी इनक्यूबेटर के अंदर। तो इसके बाद जो है, अस्सलाम वालेकुम, तारे तीतर के साथ सिल्वर मादी है, बच्चे किस नस्ल के होंगे? भाई ये तो हर नर और मादा की पे डिपेंड करता है। वैसे तो असूल तो ये है कि आधे सिल्वर और आधे ईरानी होने चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मादा की नस्ल ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी ब्लड लाइन ज़्यादा तेज़ होती है, सारे बच्चे मादा पे जाते हैं। या फिर नर की ज़्यादा अगर तेज़ हो तो उस पे ज़्यादा बच्चे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान मेरी जो तीतर की मादा है ना, वो अंडों पर नहीं बैठ रही, उसका क्या हल है? भाई अंडों पे नहीं बैठ रही, क्या अंडे दे दिए हैं मादा ने? अंडे उसके पूरे हो गए, अभी अंडे वो नहीं दे रही, तो पैसे कुड़ाक का कोई इलाज जो है वो नहीं है। उसके बाद है तारिक भाई, मादा को अंडे, अच्छा मादा के अंडे उठाते जाएं तो क्या मादा आखिर में कुड़ाक होगी? नहीं, अंडे नहीं उठाने भाई मादा के। हमें सिटार भाई बहुत अफसोस होता है मुझे आपके सवाल पे। ये चीज़ आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मादा तीतर बैठती है, लेकिन कुछ दिन बाद नर तीतर उसके पास नहीं आता, वो उसे क्रॉस नहीं करता। क्यों? भाई नर क्रॉस ना करने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अब यहाँ से मैं कैसे आपको बताऊं कि उसकी एज पूरी नहीं है, उसको कोई मसला है, उसकी जो है सेहत ख़राब है, या उसकी जो है ना अभी सेक्सुअल सिस्टम उसका ऑन नहीं हुआ। ये पिछली वीडियो में मैं कुछ इस चीज़ों का जिक्र कर चुका हूँ। तारिक भाई, इनको बेटर था 37.7 सेट किया है, अंडे कब रोटेट करें? अंडे आपने 8 घंटे बाद, बेहतर ये है कि दिन में 2 मरतबा रोटेट करें, कम अज़ कम 1 मरतबा आपने ज़रूर रोटेट करने होते हैं। वैसे असूल ये है कि 8 घंटे के बाद जो है ना, वो अंडे को कम अज़ कम उसका जो चौथा हिस्सा है वो रोटेट जो है ना वो आपने करना होता है। बाकी वो बता दिया है मैंने कि वो रोटेट कितना करना है या किस तरह उनको निशान लगाना है। तारिक भाई, अंडे पर तीतर कब बैठेगी? कब तक हमें वेट करना होगा? 15 तारीख को पहला अंडा दिया था, मज़ीद अंडे नहीं दिए, क्या करना होगा? अच्छा, ये 15 तारीख को पहला अंडा दिया था, तो ये कितने दिन हो गए भाई आपकी मादा को? अगर 4 दिन से ऊपर हो जाए और आपकी मादा अंडों पे कुड़क ना बैठे, तो फिर इसके बाद मादा का अंडों पे बैठने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसके लिए आपने इनक्यूबेटर का बंदोबस्त करके पहले ही रखना होता है। उसके बाद है तारिक भाई, अंडे नहीं दे रही जी, 1 माह से नर क्रॉस कर रहा है, पुराना जोड़ा है। वैसे पुराने जोड़े को करना चाहिए, अंडे देने चाहिए। आप उसकी झोल चेक कर रहे हैं, क्या उसकी झोल बन रही है या नहीं बन रही? अगर बन रही है तो फिर तो चांस है, अगर नहीं बिल्कुल बन रही तो फिर वो देखना पड़ेगा कि उसको क्या मसला है। उसके बाद है तारिक भाई, मेरी फीमेल अंडों पे कुड़ाक बैठ गई, अब क्वेटा में बारिश हो रही है 1 हफ्ता से, कोई मसला तो नहीं होगा? भाई बारिश हो रही है और अगर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है तो आप एक कोशिश करें कि एक छोटा सा ना कोई लोहे का छोटा सा पीस अंडों में रख दें। छोटा सा हो, कोई कोई कील टाइप मेख जिस तरह की होती है, या ये नट बोल्ट जो होता है, ये आप रख दें कोई। और उसके बाद जो है सर्दी का कोई मसला नहीं। अगर मादा अंडों पे बैठी रहती है तो फिर सर्दी में भी बच्चे निकल आते हैं। भाई कैसे हो? मेरे पास 2 जोड़े हैं, एक पट्ठा है और एक बड़े हैं। पट्ठा क्रॉस कर रहा है, जो पट्ठे हैं वो अभी तक क्रॉस नहीं कर रहे। अच्छा, ये क्या कहा? एक पट्ठा है और एक बड़ा है। पट्ठा क्रॉस कर रहा है, जो बड़े हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे। ये हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मादा मस्त है और नार अभी तक रास नहीं कर रहा है, इसका कोई हल बताओ। वो बड़ा है, अभी तक
मादी को मादी की तरफ देखता भी नहीं है। भाई थोड़ा वेट कर लें, मैं आपको बताऊंगा। अभी इन चीज़ों का टाइम नहीं है, नुस्खे वगैरह का टाइम नहीं है। जब टाइम आएगा तो फिर मैं आपको इसका नुस्खा भी बताऊंगा कि, क्योंकि अभी तो कुछ चीतवर का कुदरती बात है, सेक्सुअल सिस्टम थोड़ा लेट एक्टिव होता है। तो ये तो थे आप दोस्तों के कमेंट्स। एक तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हर वीडियो को पूरा देखा करें। दूसरी बात ये है कि आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि आप कहाँ से हो, मतलब आप किस किस शहर से मुझे जो है ना मेरे वीडियोस को देखते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।